ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा के 7 नवंबर के महावाक्य हैं। आज बाबा हमें विशेष सेवा का कार्य दे रहे हैं कि सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि फिर से नई दुनिया की स्थापना हो रही है, सतयुगी दुनिया की स्थापना हो रही है। डीटी डिनाइस्टी दैवी स्वराज्य फिर से आने वाला है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। ये खुशखबरी बाबा ने कहा आप बच्चे सबको सुनाओ। दूसरा, बाबा हम बच्चों को भी खुश रहने की एक विशेष बात याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुमको खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और खुश रहते रहते ये खुशी के संस्कार हमारे बन जाएंगे और 21 जन्म तक हमारे साथ चलेंगे। फिर बाबा हम बच्चों को एक और विशेष स्मृति दिला रहे हैं कि मैं आता हूँ तुम बच्चों को तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाने के लिए। सारे बच्चे 84 जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन हर आत्मा के अधिक से अधिक 84 जन्म और कम से कम 1 जन्म होता है। तो जन्म मरण की कहानी भी आज बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं कि किस प्रकार से सतयुग त्रेता युग में जब हम सभी होते हैं तो वहाँ पर पावन होने के कारण, प्योर होने के कारण सुख शांति हमारे जीवन में होती है। लेकिन द्वापर युग में रावण का राज्य होने के कारण रावण हम आत्माओं को श्रापित कर देता है। मनोविकारों के हम अधीन होकर पतित बन जाते हैं। अनेक धर्म संसार में आने के कारण से दुख अशांति और बढ़ जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा मैं आता हूँ फिर से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने और सबको ये खुशखबरी सुनानी है कि फिर से सतयुगी डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। निर्विकारी दुनिया की स्थापना फिर से हो रही है। तो आज की मुरली का सार ही है, मीठे बच्चे सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएगा। प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर है, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनाइस्टी होगी। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। यह जैसे एक कहानी है।
5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, यह स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज़ की मनुष्य समझते हैं, वह सबके अंदर को कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है, रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना। तो बाबा कौन सा निश्चय हम सबसे करवाना चाहते हैं? तो आत्मा ही समझती है कि हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, ये भी निश्चय हमको होना चाहिए। यह भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो ना सके, जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो ना सके। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तो बाबा जो है ऊपर में त्रिमूर्ति शिव का चित्र और नीचे उसके लक्ष्मी नारायण का एम ऑब्जेक्ट, ऐसा चित्र भी बनाना चाहिए। तो तुम समझा सकते हो कि प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है कि हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं, हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। सबको खुशी है इस बात की कि हम डीटी सॉवरेंटी, डीटी डिनाइस्टी स्थापन कर रहे हैं। यह डीटी डिनाइस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं, अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, वह तो हो ना सके। वह आते ही एक दो के पिछाड़ी हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है, कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा ही जाता है विशेष वर्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ड स्थापन कर रहे हैं, निर्विकारी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे।
सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा ना सके। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। बाबा हमको जन्म मरण की कहानी, 84 जन्म की कहानी किस लिए सुनाते हैं? ताकि हमको ये समझ आए कि यह हमारा अंतिम जन्म है और इसमें हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनेंगे तब ही पवित्र दुनिया के, विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए है। ब्रह्मा बाबा हम सबको एडॉप्ट करते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करें तब तो कहें। कौन सी बात बाबा कह रहे शरीर में प्रवेश होकर हमें अपना बनाने के लिए? हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो है ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो भाई बहन हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त हैं। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विक्रम विनाश होते हैं। तो यह भी एक बीती लिख देनी चाहिए कि हम खुशखबरी सुनाते हैं। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है यह। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। तो बाबा समझा रहे हैं कि श्रीमत है ही एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा की है। तो बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीख यह बनते हैं। हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी। सतयुग में जब इनका राज्य था
तो और कोई धर्म थे नहीं। बाकी सब कहाँ थे, कहाँ थे? यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं कि यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं, चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा को याद ना करें तो विक्रम कैसे विनाश होंगे? बीच में ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुना रहे हैं कि इतने सारे कार्य करने होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाबा को भी याद करता हूँ। तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रदान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रदान होते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा, यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। कहाँ भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाएं? जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। अनेक धर्म सतयुग में थे ही नहीं। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में ना जाएं। मूल बात, हम सतो प्रदान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। कितनी कुमारियाँ नौकरी कर रही आज। तुम समझते हो अब पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है, हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं कौन सी बात, कि इस हालत में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा जट बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवें सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे? बाबा बता देंगे कि तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। सब जान जाते हैं, फिर कहा जाता है बावी। अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया। बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बाबा सावधानी दे रहे हैं हम बच्चों को, सुस्ती मत करो। पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगर गंध खाने बिगर रह नहीं सकते हैं, फिर भी समझाते रहना चाहिए। फिर भी सबका कल्याण करने के लिए उनको समझाना चाहिए
कि प्याज लहसुन नहीं खाएं, हैं, नॉन वेज नहीं खाएं, विकारों में ना गिरे। तो नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसा भी चलन ना हो जो कहें कि यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। अब बाबा के बच्चे हम बन गए तो हमारी चाल चलन ऐसी भी ना हो जो कोई हमारे लिए ये समझे कि ये तो हमसे बात ही नहीं करते, इन्होंने तो मुख मोड़ लिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें। बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तुम। आंखें तो सबको हैं, फिर भी बुलाते हैं क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं रे, ये गाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़े ही समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कह मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है तो कितने मर जाते हैं। नेचुरल क्लैमिटीज तो अब बहुत ज़ोर से आएंगी, यह रिहर्सल होती रहेगी। यह सब विनाश तो होना ही है, अंदर में आता है। अब बाबा ने कहा ये सुन रहे हैं हम कि ये सब खत्म होना है, लेकिन हम बच्चों के अंदर में फिर ये बात आती है कि अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे जैसे कल्प पहले बनाए हैं। बनाएंगे फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि आ जाएगी, उसका ख्याल अब क्यों करें। इससे तो बाप की याद में रहें, याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है। कौन सी खुशी में रहने की बात बाबा ने की कि हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए, यहाँ रहेगी तब फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल रखना है। यह ख्याल है कि इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अंत का समय चल रहा, बाबा को याद करने का हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और भी अधिक पुरुषार्थ याद में रहने का करते रहें। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की मुख्य पॉइंट है, पहली है पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरा, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है।
रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। वरदान का स्पष्टीकरण है, दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे, क्योंकि आज बाबा ने याद का विशेष पुरुषार्थ करने को भी कहा है और ब्रह्मा बाबा स्वयं भी सब कार्य करते हुए शिव बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करते थे। यूँ तो हम सभी वर्तमान समय में कर ही रहे हैं, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने लास्ट में मुरली के अंदर हम सबको और ये ध्यान खिंचवाया है कि याद में रहने से ही हम सबके विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति।